नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज। प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे हैं विभिन्न नवाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा प्रवास पर अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगाए गए शिविरों का जायजा लेंगे। और राज्य के कई क्षेत्रों में मानसून की अच्छी बारिश, जल स्रोतों में पानी की लगातार आवक। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण देशों के साथ भारत के संबंध को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना के स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नायक जनरल जोस डी सैन मार्टिन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। श्री मोदी कल रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे शिखर सम्मेलन से अलग ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत वर्तमान में उपलब्ध सभी कर लाभ नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में भी लागू रहेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार यूपीएस को कर ढांचे के अंतर्गत शामिल करने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। ये प्रावधान मौजूदा एनपीएस संरचना के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त कर राहत और प्रोत्साहन देते हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न गांवों में बनने वाले 20 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति जारी कर दी है। इन पर 82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ये मंजूरी जारी की। इसके अनुसार 14 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 49 किलोमीटर लंबाई के अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। इनमें नोखा, लूणी, खेतड़ी, श्रीडूंगरगढ़, अनूपगढ़, लूणकरणसर, बेगू, चित्तौड़गढ़, मनोहर थाना, खानपुर, मंडावा और मेड़ता सहित अन्य विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गौरतलब है कि अब तक 574 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 269 अटल प्रगति पथों की स्वीकृति उप मुख्यमंत्री द्वारा जारी की जा चुकी है। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। सहकारिता के माध्यम से बेहतर कल के निर्माण के उद्देश्य से ये दिन हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस बार सहकारिता दिवस का विषय है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के आणंद में देश के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था। राजस्थान में भी सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत बनाने और सहकारी आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं, जिनसे बड़े स्तर पर आम जन लाभान्वित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। सहकार से समृद्धि की भावना को मजबूत करने के लिए राज्य में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। म्हारो बैंक म्हारो खातों कार्यक्रम के तहत सहकारी बैंकों में सघन अभियान चलाकर डेयरी समितियों के खाते खोले जा रहे हैं। अब तक लगभग 1800 डेयरी समितियों को बैंक मित्र नियुक्त किया जा चुका है, जिन्हें निःशुल्क माइक्रो एटीएम वितरित किए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में पहली को-ऑप राइड बाइक ऑन रेंट सेवा का बीते दिनों उदयपुर से शुभारंभ किया गया। इस वर्ष पहली बार जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग स्तर पर सहकार मेलों का आयोजन किया जाएगा। राज्य में अब तक 5300 से ज्यादा
पैक्स को गो लाइव किया जा चुका है। साथ ही करीब 2700 नई सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के तहत राज्य में 500 मीट्रिक टन के 135 गोदाम स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 97 गोदामों का निर्माण इस महीने के आखिर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सहकारिता एक वैश्विक जागरूकता आंदोलन है जिसमें दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की चुनौतियों का समाधान है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाकर लोगों को राहत दी जा रही है। इन शिविरों में पेयजल, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़े मामलों का आपसी सहमति से मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कैबिनेट के कई अन्य मंत्री जगह जगह लगे इन शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज बालोतरा के पादरू में लगाए गए शिविर का अवलोकन करेंगे। वे वहां लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री कुछ और कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र के पादरू गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर का अवलोकन करेंगे। इसके बाद जिला शिक्षा सशक्तिकरण कार्यक्रम का प्रारंभ कर जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर भी रहेंगे। इस दौरान राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा। मुख्यमंत्री जोधपुर के शेरगढ़ तहसील के स्वयंतरा गांव में लगाए गए शिविर का भी दौरा करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने खैरथल तिजारा जिले के असलीमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू करने की सिर्फ घोषणा ही नहीं की है, बल्कि योजना के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। नई स्कीम ये आ रही है कि जो भी गांव के अंदर जो गरीब परिवार होगा, हमने कहा कि गरीबी मुक्त हम गांव बनाएंगे, बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे। हमारी योजनाओं में ला करके उसको गरीबी मुक्त करेंगे। उसको जिस तरह से गरीबी मुक्त करते समय उसको पैसा भी देंगे। ऐसा नहीं कांग्रेस की तरह। कांग्रेस ने चुनाव से पहले घोषणाएं कर दी, बजट में कोई प्रावधान नहीं था। हमने तो 300 करोड़ रुपए का बजट भी लिया है, जिससे किसी तरह से कोई परेशानी नहीं। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 30वां संस्करण इस रविवार को देश भर में 6000 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। एक दिन के इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोग प्रदूषण और मोटापे से मुक्त भारत की दिशा में अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने सभी नागरिकों और समुदायों से इस पहल का हिस्सा बनने और स्वस्थ रहने के लिए साइकिल चलाने का आग्रह किया। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। इससे जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। शिवालिक की पहाड़ियों से बरसात का पानी घग्गर नदी में आने लगा है। इस पानी से धान की रोपाई कर रहे किसानों को फायदा पहुंचेगा। भारी बारिश से कुछ स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कल भी कई स्थानों पर बरसात हुई। राजधानी जयपुर में कई क्षेत्रों में पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आज सवाईमाधोपुर, बूंदी और टोंक जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर कहीं कहीं 1-2 दौर तेज बरसात के हो सकते हैं। इसके साथ ही करौली, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। विभाग ने पूर्वी हिस्सों में आगामी 3-4 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही नदी नालों में उफान की आशंका को देखते हुए लोगों से ऐसे स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही जल भराव वाले इलाकों में बिजली के खंभों के नजदीक खड़े नहीं होने को कहा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज। प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे हैं विभिन्न नवाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर और बालोतरा प्रवास पर अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगाए गए शिविरों का जायजा लेंगे। और राज्य के कई क्षेत्रों में मानसून की अच्छी बारिश, जल स्रोतों में पानी की लगातार आवक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।